हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, डा और उसके ब्रदर को काफ़ी सारे इंक क्लैन के मेंबर ने घेर रखा होता है और उसकी हेल्प के लिए रोजी वहां पे आ जाती है। रोजी ने आते के संग ही काफ़ी सारे इंक क्लैन के मेंबर को अकेले ख़त्म किए जा रही होती है और रोजी अपने मन में सोच रही होती इन 2 दिनों के अंदर मेरे हाथों से 100 से ज़्यादा रॉयल लॉर्ड मारे जा चुके हैं, जिससे कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जा रही है। रोजी का ध्यान भटक जाता है और एक इंक क्लैन का रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है उस लड़की का ध्यान भटक चुका है, अभी जाके उसको अटैक करके उसको खत्म कर दो। और वह रॉयल लॉर्ड रोजी के अटैक करने के लिए चले जाता है। ये देख के रोजी का स्टोनलेस आगे आके उसको बचा लेता है। रोजी जैसे ही देखते वो कहते हैं सिट यार, मेरा स्टोनलेस ये तो उसके अटैक से पूरी तरह से टूट चुका है। और रोजी उस इंक क्लैन के जो रॉयल लॉर्ड होते हैं उसको एक स्वॉर्ड के स्लैश से खत्म कर देती है और अपने मन में सोचे जा रही होती है मेरे पास बस 2 ही 9th रैंक के स्टोनलेस बचे हुए, बाकी के जितने भी स्टोनलेस थे वह सभी के सभी बैटलफील्ड में खत्म हो चुके थे। और रोजी उन दोनों स्टोनलेस की पावर को बढ़ाने लगती है। ये देख के सन कहता है रोजी आखिर तुम ये क्या करे, तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो पहले ही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फिर मून कहते हैं हाँ रोजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो फिर इंग एंड यांग के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, जिससे कि तुम मर भी सकती हो। रोजी कहते हैं आपकी बात तो ठीक है, बट अभी बैटलफील्ड की सिचुएशन हमारे लिए काफी ज्यादा बेकार है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर हम हार सकते हैं। फिर सन कह रहा होता है रोजी मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, ये जो 9 प्लेस फॉर्मेशन ये ज्यादा देर तक ऐसी बनी नहीं रहेगी। अगर तुम ऐसे ही करती रहती है जो 9 प्लेस फॉर्मेशन टूट जाएगी, उसके बाद तुम्हारे जो स्टोन रेस है वो भी इसी के साथ ही कोलैप्स हो जाएंगे। तुम्हें इस बात को ध्यान से सोचना चाहिए। रोज कह रही थी हाँ मैं आप लोगों की बात समझ चुकी हूँ। और सन एंड मून कहने लगते यार सच में यार ये लड़की कितनी ज़्यादा जिद्दी है, हम इसे कब से समझाए जा रहे हैं बट ये हमारी बात तो बिल्कुल भी सुने नहीं जा रही है। और फिर इंक क्लैन का एक रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है तुम उस लड़की की ओर अटैक करो, उसका जो फॉर्मेशन अब टूट चुका है वो अब पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बाकी के जितने भी इंक क्लैन के मेंबर उसके ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, बट रोज ही अपने एक की स्वॉर्ड के स्लैश से उन सभी को वहीं पे खत्म कर देती है। एक इंक क्लैन का रॉयल लॉर्ड जो उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोच रहा होता है इसका अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसका अटैक को डायरेक्टली हिट होता मेरे ऊपर तो फिर मैं डायरेक्टली मार जाता। और फिर इंक क्लैन का रोल वह सभी अपने मेंबर को आदेश देते हुए कह रहा होता है उस लड़की से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह ज़्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को बना नहीं पाएगी और वैसे भी हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी जाओ और मिलके अटैक करो। और फिर वही रॉयल लॉर्ड रोजी की ओर अटैक करने के लिए चले जाता है, बट रोजी अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती के आर पर कर देती है। वह इंक क्लैन का रॉयल लॉर्ड रोजी को हाथ को पकड़ लेता और कह रहा होता है मैं तो मरूंगा लेकिन मैं अपने साथ तुम्हें भी लेके मरूंगा। और वह अपने दो इंक क्लैन के मेंबर को कह रहा होता है तुम सभी इसके ऊपर अटैक करो। और जैसे ही 2 इंक क्लैन के मेंबर जो होते हैं रोजी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते फिर अचानक से वहीं पे रोजी की हेल्प के लिए ड्रैगन बॉय और यांकाई की सिस्टर आ जाती है। उन दोनों ने आते के संग ही बाकी के इंक क्लैन के मेंबर को वहीं पे ख़त्म कर दिया होता है। और ड्रैगन बॉय कह रहा होता है ठीक है फिर सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, वैसा ही करो जैसा कि हमने प्लान किया था। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता 1 घंटे पहले का प्योर यांग पास की ओर, जहाँ पे आर्मी के चीफ और ड्रैगन बॉय कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। आर्मी का चीफ कह रहा होता है तुम ये कहना चाहते हो कि हमें 9 प्लेस फॉर्मेशन को बनाना चाहिए जिससे कि हम इंक क्लैन के जो बाकी के जो मेंबर उनको खत्म कर पाएंगे। ड्रैगन बॉय कहता है हाँ हमें यही करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। और फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है वो क्वांग तुम्हारे इस बारे में क्या सोचना है। वो क्वांग कह रहा होता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्मॉल स्टोनेज वे 9 प्लेस फॉर्मेशन को इसलिए क्रिएट कर पाते क्योंकि उनकी जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और वह फॉर्मेशन बनाने में हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन है, चाहे हम एक दूसरे पे कितना भी भरोसा कर ले लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हमारे लिए यह अचीव करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ड्रैगन बॉय कह रहा होता है ये बात तो ठीक है बट डिवाइन स्पिरिट के पास सन एंड मून का मार्क है और रोज सन एंड मून के मार्क को एक्टिवेट करके इस फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से एक दूसरे से जोड़ देगी। वो क्वांग कह रहा था अच्छा ये बात तो ठीक है बट तुम मेरे को ये बताओ 9 प्लेस फॉर्मेशन से जो हमारे ऊपर प्रेशर लगेगा क्या तुम उस प्रेशर को कैसे संभाल पाओगे। वो प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि हमारी बॉडी भी उससे ब्लास्ट हो जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुन के ड्रैगन बॉय भी कुछ नहीं कहता है, वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। और फिर वो क्वांग कह रहा होता है देखो वो समय जब हम थोड़े भी लापरवाह हुए तो हमारी जो बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगी। फिर ड्रैगन बॉय कह रहा होता है मैं आपकी बात तो समझ चुका हूँ बट हमें इसमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बैटल फील्ड में जो ह्यूमन रेस है वह पूरी तरह से हार जाएगी और हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
आर्मी का चीफ पहले तो थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है ठीक है, फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा कि तुमने सोचा है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ड्रैगन बॉय उसी फॉर्मेशन को बनाने लगता है। ड्रैगन बॉय के साथ देखे बाकी के सभी लोग भी उस फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। रोजी उसको देख के कह रही होती है आखिर ये लोग क्या करे, क्या ये लोग 9 प्लेस फॉर्मेशन को बना रहे हैं। सन एंड मून रोजी को कह रहे होते रोजी तुम जल्दी करो, ये बहुत अच्छा मौका है। रोजी कह रहे होते हाँ मैं इसे करती हूँ, और फिर वह सभी मिल के 9 प्लेस फॉर्मेशन को सक्सेसफुली बना लेते हैं। उस फॉर्मेशन के बनने के बाद उन सभी की बॉडी से लाइट का ऑरा रिलीज हो रहा होता है, और इंक क्लैन का मेंबर जो उन्हें दूर से देख रहा होता है वो कह रहा होता है आखिर ये ह्यूमन क्या कर रहा है। फिर इंक क्लैन का दूसरा बंदा कह रहा होता है उसको ध्यान से देखो, ये तो उसी फॉर्मेशन को बना रही है जिससे कि हमारे काफ़ी सारे इंक क्लैन के मेंबर पहले मारे गए थे, ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, हमें इसे रोकना पड़ेगा। बट वो ज़्यादा आगे कुछ कह पाता रोजी उसके ऊपर एक स्लैश का अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है, और बाकी के ड्रैगन बॉय और सुयांग वगैरह वह सभी इंक क्लैन के मेंबर की ओर आके उन सभी को ख़त्म किए जा रही होती है। ये सब देख के वो क्वांग अपने मन में सोच रहा होता है इन फॉर्मेशन के दौरान जो भी लोग इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड है कॉन्शियसनेस उनके कंट्रोल में नहीं है, रोजी इन सभी को अपनी पावर से कंट्रोल किए जा रही है। और फिर बाकी के जो इंक क्लैन के मेंबर वो कह रहे होते हैं चलो आज हम इन ह्यूमन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और वह सभी ह्यूमन रेस को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल का मेंबर बनना चाहो तो मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनने से आपको एक फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले वो आपको मिल जाएगी, देन उसके बाद फिर वो वीडियो पब्लिक में अवेलेबल हो पाएगी।